हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। सारे क्वेश्चंस हम यहां बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वहाँ बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स जो हैं वो वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। यहाँ मैंने दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये वन वेरिएबल है। ठीक है, आप यही कहेंगे कि भाई ये तो वन वेरिएबल है, इसमें एक y है, इसमें और एक x ही है, कोई और वेरिएबल तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स भी हैं, क्योंकि इनमें से कई पार्ट्स ऐसे होंगे या एक आधा पार्ट ऐसा ही है जो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहला रूल या सबसे पहली शर्त क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। अब हमें पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो x की पावर है या जो वेरिएबल की पावर है वो 1 या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 या उससे ज़्यादा होगी तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना है कि पावर 1 ही होनी चाहिए, मतलब कि पावर हमेशा होल नंबर में ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर देखो हाफ है, हाफ पावर कैसे होती है, रूट लगा हुआ हो। ठीक है, हाफ पावर कैसे होती है, अगर रूट लगा हुआ हो। तो अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो है वो 1 या उससे ज़्यादा है, यानी कि होल नंबर में है, तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। क्वेश्चन हमारा है x²। अब ये 1 या 1 से ज़्यादा है ना, मतलब 2 है पावर, तो 1 से ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, तो ये पॉलिनोमियल तो है। हमें ये देखकर पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स भी इसमें सिर्फ एक ही है, सिर्फ इसमें x ही है, तो ये एक ही वेरिएबल है। तो इसका आंसर जो है ये यस हो गया कि ये 1 वेरिएबल है, तो इसका आंसर हो गया हमारा यस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा y² प्लस √2। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अच्छा क्या होते हैं, x y p q और r a b एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर देखो, हमारा जो वेरिएबल है वो y है, वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, वो 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो 1 से ज़्यादा है, तो हमें ये पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। अब ये 1 वेरिएबल है, हाँ इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल है, इसका आंसर हो गया ये। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है 3√t प्लस में t√2। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा t, जिसकी पावर है जो है रूट में, तो रूट में है मतलब पावर है कितनी, पावर है 1/2। ठीक है, पावर इसकी कितनी है, 1/2 है। अब पावर 1/2 होने का मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी क्या शर्त है कि उसमें जो पावर है वो होल नंबर पे होनी चाहिए, 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल की तो बात ही नहीं आती है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। इसका आंसर हम नो लिख देंगे कि नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लिखना, ये मत लिखना 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे लिखना नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा y प्लस 2/y। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने आपको सिखाया था ना कि 1/y ऐसे करके कुछ होगा, तो उसका क्या होगा, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, यही सिखाया था ना लास्ट एक्सरसाइज में। तो ये पावर जो है वो नेगेटिव में आ गई, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो पावर जो है वो हमारी होल नंबर में नहीं है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हमारा यहीं पर बात खत्म हो गई कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है हमारा y प्लस 2/y। अच्छा, इसको मत देख लेना कि मैम इसमें तो पावर 1 है ना, तो हम इसको देख सकते हैं, नहीं, हमें सारी पावर्स चेक करनी है कि कहीं कोई भी पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो होल नंबर ना हो, मतलब 1 से कम
हो कोई भी पावर, मतलब पूरे इस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों लास्ट पार्ट है हमारा x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखो पावर्स में जो पावर है वो तो सबकी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें x है, y है और t है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नो। ठीक है, ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं था, ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं था, ये 1 वेरिएबल नहीं था। पॉलिनोमियल तो था लेकिन ये 1 वेरिएबल ही। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। अब कोफिशिएंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो जो भी, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लगा हुआ है, जो भी नंबर लगा हुआ है वो मेरा कोफिशिएंट है। ठीक है, जो भी नंबर लगा हुआ है वो मेरा कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस है ना, उसके बीच में तो कुछ नहीं है, प्लस और एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो आंसर क्या है हमारा 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 है, लेकिन साथ में हम साइन को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, जल्दी से आते हैं थर्ड पार्ट पर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, π/2। तो बड़े आराम से हमने यहाँ पर लिख दिया कि कोफिशिएंट क्या है, π/2। ये π/2 ही इसका आंसर है। जो भी कोफिशिएंट से पहले नंबर लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट है, सॉरी, जो भी वेरिएबल से पहले नंबर लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट है। ओके, थोड़ा थोड़ा यार कभी कभी मैं गलत बोल जाती हूँ, एडजस्ट करना पड़ता है, फिर मैं उसको ठीक भी तो कर देती हूँ ना। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल से पहले जो नंबर लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट है, और साथ में हम साइन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर √2x माइनस का 1, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा हमारा 0। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारा 0। अब मान लो हमने यहाँ पे 0 कैसे लिख दिया, देखो ये ऐसे भी तो हो सकता था ना। ठीक है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये इस तरीके से है, तो ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा ना, आएगी तो ये वाली एक्सप्रेशन ही ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बड़ी आसानी से इसलिए 0 लिख दिया, मैंने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन पर गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिग्री क्या होता है। हमें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का डिग्री जिसकी 100 हो। बाइनोमियल और मोनोमियल की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। देखो डिग्री क्या चीज़ है, किसी भी पॉलिनोमियल में जब उसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, वो डिग्री कहलाती है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। देखो जैसे यहाँ लिखा हो, मैं भी लिख के बताती हूँ आपको, जो भी हमारी डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे यहाँ लिखा है 4x² प्लस में 5x प्लस में 9। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है मेरी 2। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है। अब यहाँ पर मान लो लिखा है x रेज टू पावर 99 प्लस में 5x प्लस में 2। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है 99। ठीक है, सिमिलरली हम अगर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें भी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, बाय का मतलब हमेशा क्या है, 2, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन लेना है, जो पॉलिनोमियल बनाना है वो 2 टर्म वाला बनाना है। तो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसमें डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। पहले देखो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 4x² प्लस 7, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से अगर मैं डिग्री, मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेनी है 35, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 4x⁵ प्लस
9 या 7 या कुछ भी, मतलब यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो हम पावर लिखेंगे वो हम यहाँ पर 35 ही लिखेंगे। यहाँ पर आप 9x भी लिख सकते हो, 9 स्क्वायर भी x स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन पावर जो लिखना इस 35 से कम ही लिखना। हाईएस्ट पावर हमारी 35 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि डिग्री हमें 35 लेनी है, बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल बना दिया जी, एक ये 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद हमें डिग्री जो है वो 35 लेनी है, तो लो जी हमने डिग्री को 35 पे ले लिया, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 35 ले ली। अब आगे वो ये कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बनाना है, कुछ भी हम ले सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो हमें सिर्फ एक ही टर्म लेनी है। जो भी हम पॉलिनोमियल लेंगे उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री कितनी हो? उसकी डिग्री होगी 100। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 7x रेज टू पावर 100, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ 5x रेज टू पावर 100, तो जो डिग्री है वो मेरी 100 भी आ गई और एक ही मेरी टर्म रही। तो ये मेरा मोनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो हमें पार्ट्स गिवन है इन सब की हमें डिग्री लिखनी है, इन सारे पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। अभी हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए ना, तो अब हमें समझ में आ गया है कि डिग्री क्या होता है। इसमें डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसमें डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? t की पावर 1 है ना, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो मेरा कितनी है? 1 है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर जो है हमारा 3। अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पर डिग्री लिखेंगे इसकी 0। इसका आंसर होगा 0। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? उसमें हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट पावर थी 3, तो डिग्री था 3। उसके बाद हाईएस्ट पावर y की 2 थी, तो यहाँ पर डिग्री क्या था? 2 था। और यहाँ पर t की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो मेरा 1 था। यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर डिग्री जो है वो मेरा 0। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें करना है, हम इसमें चेक करेंगे कि इनकी पावर्स क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 1 है तो वो लीनियर है, अगर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है तो वो क्यूबिक है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हाईएस्ट पावर है मेरी 2, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें जो पावर है वो हमारी 3 है ना, तो ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे C, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमारी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है ना, तो इसमें पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर है 1, x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है ना, तो यहाँ पर ये 1 है पावर, तो ये हो गया हमारा लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसमें t की पावर क्या है? t की पावर जो है हमारी वो कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 जो है हमारी हाईएस्ट पावर है, तो वो हो गया हमारा लीनियर, ओके। उसके बाद हम 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट में जो r की हाईएस्ट पावर है, एक ही तो टर्म है ना यहाँ पर, इसमें भी एक थी, इसमें भी नहीं, इसमें 2 थी, ठीक है। इसमें भी एक ही टर्म है हमारी और उसकी पावर जो है हाईएस्ट वो है 2, तो वो क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक, ठीक। उसके बाद जो हमारा 7th पार्ट है वो भी मैंने यही लिख दिया है, इसमें भी एक ही टर्म है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यानी कि जो हमारी इसकी पावर है वो है 3, तो हमारा ये हो गया क्यूबिक, ठीक है। जो 1 है पावर हाईएस्ट वाली उसमें हम लीनियर लिखेंगे, जो 2 है उसमें हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे और जो 3 है उसमें हमारा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना जाए। बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है? आपको फटाफट से प्रैक्टिस करने बैठ जाना है, क्योंकि देखो है तो ये सिंपल सी, लेकिन इसमें कई सारी नई चीज़ें हैं जो हमने अभी अभी सीखी हैं, तो आप अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। तो इसलिए फटाफट से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। और एक मेरा छोटा सा काम और कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में
शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।